नमस्कार मित्रों, आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं रीट महासंग्राम 2020। जी बिल्कुल, काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट भी मिले कि रीट के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए, और मैंने ये पहले भी बताया था कि मैं रीट की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो रीट महासंग्राम का आगाज़ आज से होने जा रहा है। इसी बीच लॉकडाउन मैंने राजस्थान जीके की क्लास भी स्टार्ट की थी, बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर। कल्चर का भी मैंने, हिस्ट्री का भी मैंने, ज्योग्राफी का भी मैंने टॉपिक कंप्लीट आपको करवाए थे, तो जाके देख लीजिएगा। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं रीट के ऊपर। देखो, रीट के अंदर आपको पता है कि रीट 2020 की जो टेंटेटिव एग्जाम डेट थी ना, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा सा मैथ का इंट्रोडक्शन कि हमें क्या पढ़ना और कैसे आपको पढ़ना है। बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें पर्टिकुलर किसी चीज़ का पता नहीं होता कि सिलेबस में पढ़ना कितना है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ के चले जाते हैं, हो सकता है वो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन वो इतना नहीं पढ़ते जितना एग्जाम में पूछा गया है। हमें एग्जाम में जो चीज़ पूछी गई है हम उतने ही जवाब देंगे, उसके एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं करने वाले, ये चीज़ तय है। चलिए, तो रीट से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। शुरुआत में आप सभी को पता है कि एक एग्ज़ाम है एनटीपीसी का। रीट की थोड़ी सी बात करता हूँ, एनटीपीसी और आपके ग्रुप डी का, ये दो एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम डेट अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन आपने फॉर्म फिलअप किया है, आप पेपर देने जरूर जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने पहले कोई तैयारी नहीं की है, मैथ सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसके अंदर 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर मैथ का जो पोर्शन है मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था। जब ये भर्ती आई थी तभी मैंने मैथ की क्लासें कंटिन्यू लेकर पूरा मैंने बेसिक से हाई लेवल तक पूरा कोर्स ये करवाया है, और यूट्यूब पे करवाया बिल्कुल फ्री के अंदर। प्लेलिस्ट बनी हुई है एनटीपीसी की, जाकर देख सकते हैं। पूरी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 99%, क्योंकि मैंने वो लेवल करवाया है जो रेलवे उठाता है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, बच्चे राजस्थान के अंदर राजस्थान पटवारी की तैयारी बिल्कुल कर रहे होंगे, है ना, पटवार की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, जो कि 2020 के अंदर होना है। उसका एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जा चुका है। तो दोस्तों, इसके अंदर भी मैथ का पोर्शन कम कर दिया गया है, लेकिन हटाया नहीं गया है। मैथ का कम कर दिया, लेकिन हटाया नहीं गया है। लेकिन इसके लिए भी मैंने मैथ की क्लासें पर्टिकुलर लेकर और पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने करवा दिया है आपका मैथ्स का। इसकी भी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैंने पूरा डिस्क्राइब किया पटवार के सिलेबस को, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है। सारे के टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम में आएंगे आपके, ठीक है। तो दोनों के दोनों कोर्स हो चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। इसी बीच जब लॉकडाउन हुआ था दोस्तों, तो राजस्थान जीके की डिमांड थी। तो राजस्थान जीके के अंदर लॉकडाउन के चलते मैंने क्या किया, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर है और राजस्थान की ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट, लगभग मैंने 80% से ज़्यादा का सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया था। और वो टॉपिक मैंने सबसे पहले डिस्कस किए थे जो एग्ज़ाम के अंदर सीधे हिट करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सभी जो जीके जितना करवाया है उसको बेसिक से हाई और ट्रिक बेस के ऊपर समझाया है। इसकी भी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। लेकिन आज से स्टार्ट हो रही हैं आपकी रीट महासंग्राम की क्लासें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, रीट महासंग्राम। रीट जो कि 2020 के अंदर होना है आपका, जिसके अंदर लेवल फर्स्ट होगा आपका और लेवल सेकंड होगा। आप सभी जानते हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंदर मैथ का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैथ के अंदर मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैथ के अंदर आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों ही लेवल के अंदर आपके 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इतने ही मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोनों को साथ लेके चलूंगा, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों को साथ लेके चलूंगा, सारे टॉपिक करवाऊंगा। बेसिक से सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है बेसिक टू एडवांस में चलने वाला हूँ, इसके अंदर सारी चीज़ें करवाऊंगा। टीचिंग मेथड भी मैं करवाने वाला हूँ इसके अंदर। दूसरी बात, ये चीज़ को आपको पता लगे कि अब ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, आपको चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है। जितने भी मेरे भाई बंधु साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उन्हीं के एसएसटी के हैं, साइंस के हैं। पीछे मैथ का पेपर एसएसटी का बच्चे ये सुनने में आया था काफ़ी हार्ड था, कोई बात नहीं। लेवल सेकंड का कैसा पेपर था वो भी कोई बात नहीं है। तो आपको एक मैं बात बता देता हूँ इसके अंदर कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मैंने एक वीडियो का। उसके अंदर मैंने 2012 है, 2015 है और 2018 के अंदर जो रीट का पेपर हुआ था
उसका पूरा मैंने एनालिसिस किया है टॉपिक वाइज कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने बने थे और अब कितने बनेंगे, पूरा डिस्क्राइब किए। आपको समझने में बहुत आसानी होगी चीज़ें, आप उस वीडियो को जरूर देखना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। चलिए अब बात करते हैं रीट 2020 की। तो हम क्या करेंगे, मैथ सेक्शन, आज इंट्रोडक्शन है मैथ का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिलेबस को हमें देखना है, कैसे अप्रोच लगानी है रीट के अंदर, जिससे कि अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाए। आप सभी को पता है यहाँ पर रीट के अंदर जो आपके होंगे कितने क्वेश्चन, कि 20 क्वेश्चन तो आपको किसके देखने को मिलेंगे, मैथ सेक्शन के देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको टीचिंग मेथड के देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो टारगेट रहेगा ना वो 30 आउट ऑफ 30 रहने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि अपना एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सकता है एक आध क्वेश्चन आप गलत कर दो तो 28 क्वेश्चन की अपनी अप्रोच होनी चाहिए कि कंप्लीटली हम इन्हें सही कर पाए। मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा आज, और पूरे कोर्स में लगातार आपको मोटिवेट भी करूंगा कि कैसे आपको अप्रोच लगानी है रीट के अंदर, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। पीछे मैंने कई कोर्सेज करवाए थे, जिन बंदों ने मेरी वीडियोस देख के पेपर दिया था उन सभी को पता होगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिले। जैसे एलडीसी का एग्जाम हो गया है और बहुत से एग्जाम थे, मैंने कोर्स करवाए थे। ठीक है, अनअकैडमी में मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी मैंने कोर्स करवाए हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आज आपके साथ फिर मैं एक बार फिर आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रीट का जो कोर्स होगा बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें उठाऊंगा और वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ आपका सिलेक्शन होगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। पीछे जब भर्ती हुई थी तो मैंने ये पूरा कंप्लीट कोर्स ऑफलाइन बेंचेस में करवाया था। लगभग सिमिलर क्वेश्चन मुझसे 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे दोस्तों, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सिमिलर क्वेश्चन ऐसे थे कि सेम आपको देखने को मिले थे। जिन बच्चों ने ऑफलाइन मुझसे पढ़ा था उन्हें पता होगा। लेकिन अब थोड़ा लेवल कैसा रहता है, क्या नहीं रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, रीट के अंदर लेवल सेकंड के अंदर दोस्तों आप 2012 है, 15 है, 18 और एक पेपर बीच में और हुआ होगा शायद, आप देख लेना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं पे भी मुझे मीडियम लेवल भी देखने को नहीं मिला था। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल भी मीडियम लेवल भी देखने को नहीं मिले थे। ऐसे क्वेश्चन थे, अगर आपने एक दो बार अगर पढ़ लिया होगा, चलते फिरते भी अगर आपने पढ़ा होगा मैथ्स को, तो आप कर पाए होंगे। अगर फिर भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम ऐसी अप्रोच आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको, जिससे कि एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस सही कर पाए। तो चलिए एक बार हम सिलेबस के ऊपर नज़र लगा लेते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज महासंग्राम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। चलिए सिलेबस पे एक बार नज़र मारते हैं, मैथ्स में हमें क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। चलिए दोस्तों, पाठ्यक्रम के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या कि हम चीज़ों को पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन हम एक बार सिलेबस पर नज़र नहीं लगाते, उसे बारीकी से समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैथ के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे आपके, और 30 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाएंगे। लेकिन हमें मैथ से मतलब है, मैथ का क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, चलिए ये था मैथ का आपका सिलेबस। चलिए इसे ध्यान से पढ़ना, मैं एक चीज़ बताऊंगा, इसको गौर करना आप। देखो सबसे पहले इंडाइसिस दे रखा है, इसे घातांक बोलते हैं। घातांक से किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा ये आपको ध्यान रखना। देखो घातांक से बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। घातांक का टॉपिक एसएससी सीजीएल में भी आता है, बहुत बड़े एग्जाम में देखने को मिलता है। एसएससी सीजीएल एक बहुत बड़ा एग्जाम है, लेकिन वहाँ पे भी घातांक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपके रीट में भी क्या सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यही चीज़ आपको देखनी है, यही अप्रोच आपको लगानी है कि सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ का लेवल अलग होता है, यहाँ का लेवल अलग है। देखो समान आधारवाद की घातीय संख्याओं को गुणा, कि जिनका देखो यहाँ पर समान आधार बोला गया। मेरी बात को, मैं सिलेबस को बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूँ, जिससे कि आपके दिमाग में एक बात सेट हो जाए कि आपको पढ़ना कैसे है मैथ को। कि समान आधार बोला कि ऐसी संख्या जिनका बेस समान होता है ना, उन्हीं संख्याओं का गुणा और भाग और घातांक के नियम, इतनी चीज आपको पढ़नी है। कितनी चीज पढ़नी है आपको, ध्यान करना। एक बार फिर देखेंगे कि घातांक की समान आधार की संख्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है जिनका बेस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सिलेबस में जो मेंशन है वही चीज करने वाले हैं, बेस समान होना चाहिए। उन्हीं संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा, और उन्हीं संख्याओं का हम क्या करेंगे, भाग, और साथ में हम क्या करने वाले हैं, साथ में हम घातांक के नियम हम इसमें यूज करने वाले हैं।
ये 3 चीज़ें आपको घातांक में पढ़नी है। अब घातांक में बहुत अच्छा लेवल भी देखने को मिल सकता है, क्या वो रीट में देखने को मिलेगा? कतई देखने को नहीं मिलने वाला। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा कितने लेवल का प्रश्न पूछा है। जो सिलेबस में मेंशन है ना, वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक की। दोस्तों बीजीय व्यंजक की अगर बात करते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसे हम कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। इसके अंदर जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी x + y वाले क्वेश्चंस होंगे ना, जो x+ के होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटीज होती है, x+ के होल स्क्वायर या x² - y² इक्वल x + y x - y, ये जो आइडेंटिटीज होती है, इनके बेस के ऊपर आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या कि उनका हमें योग करना होगा, उनका घटाव करना होगा, उनका गुणा करना होगा, उनका भाग करना होगा। सर्व समीकरणों का मतलब होता है फॉर्मूलाज। फॉर्मूले कौन से हो गए दोस्तों? ये फॉर्मूले हो गए, जैसे x + y हो गया, इसकी होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² + y² + 2xy, है ना, ये जो फॉर्मूला है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है फैक्टर्स, गुणनखंड। गुणनखंड में क्या बताया गया कि सरल बीजीय व्यंजकों गुणनखंड के ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, उनका ही आपको फैक्टर करना है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का फैक्टर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फैक्टर बहुत बड़ा एक टॉपिक है। आप देख यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, हाई लेवल के, जो कि रीट में आना बिल्कुल ही पॉसिबल है, क्योंकि लेवल आपका एक स्टैंडर्ड अलग है। ठीक है, तो बिल्कुल हमें सरल बीजीय व्यंजक उनका ही फैक्टर करना जो कि बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ईजी है करने में। ध्यान रखना, क्योंकि लेवल आपका 10th क्लास तक का होगा, ध्यान करना इस बात को। चलिए एक बार फिर देखते हैं इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन सरल एक घातीय समीकरण, यानी ऐसी इक्वेशन जिनकी घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लेकिन हम साथ साथ में 2 घात के समीकरण भी पढ़ने वाले हैं, 3 घात के भी कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ये चीज़ चलती है, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 10वीं क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो अब क्या होता है कि जो इक्वेशन का टॉपिक है, यहाँ से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी। इसमें बोला तो ये गया है, क्या बोला गया एक बार फिर देखेंगे कि एक घातीय समीकरण, ऐसी इक्वेशन जिनकी क्या हो? पावर 1 हो। लेकिन हम 2 पावर वाले भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 पावर के कर लेंगे। यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज क्वेश्चन एक भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा। फिर आपका आता है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। ये टॉपिक ऐसे 2 टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इनका यूज पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन हम जब भी करते हैं मैथमेटिक्स में, उनके अंदर हमें इनका यूज करना पड़ता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो आप मान के चलिए कि मैं ऐसे करवा दूंगा कि आप जिंदगी में आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 1-2 ट्रिक है मेरे पास, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आप आराम से कर पाओगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है यहाँ से। चलिए अब आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है वो क्या है? ब्याज का। अब देखो मेरी बात को ध्यान से रखना, इसमें क्या दिया आपको? सरल ब्याज का टॉपिक दिए है, चक्रवर्ती ब्याज भी दिए है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने 3 पेपरों का एनालिसिस किया है, एक 12 वाला किया एक तो, ठीक है ठीक है। चलिए एक बार सेट करता हूं थोड़ा। चलिए इसके अंदर आपको सरल ब्याज का क्वेश्चन 2012 है, 15 है और 18 के अंदर जो पेपर है उसके अंदर आपको सरल ब्याज का क्वेश्चन ही पूछा गया है दोस्तों। चक्रवर्ती ब्याज का अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब देखो नहीं पूछा गया है, आगे भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लेवल जितना है ना उतना ही पूछेंगे। अब टॉपिक तो हमें करना होगा, लेकिन टॉपिक के अंदर हमें वही क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल मीडियम क्वेश्चन है। हाई लेवल का क्वेश्चन हमें इसमें नहीं करना है। वो चीज़ें आप छोड़ दीजिए, मैं करवाऊंगा आपको क्लास, जब आपकी क्लासें होगी तो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया आपका, ठीक है। तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आराम से क्वेश्चन। फिर जो आपका आ गया यहाँ पर अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, समानुपाती भागों में विभाजन और साझा यानी पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन क्या आएगा? देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा। पीछे जो पार्टनर 2018 में आया था, कोई मान लीजिए 1000 रुपये दे दिए और इसको 2:3 में डिवाइड कर देगा, 2 व्यक्ति ये अपना धन लगाते हैं, तो ये सिमिलरिटी है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दे देगा, ये आराम से कर पाते, क्योंकि टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5 की वैल्यू 1000 है, यहाँ से काटे तो कितनी है? 200, तो 1 का भाग आप मल्टीप्लाई करो तो आराम से इसे कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपकी जो प्रतिशतता है, जन्म दर, मृत्यु दर, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न 2018 में तो पूछा भी नहीं गया था इस टॉपिक, इतने में से प्रतिशत का एक क्वेश्चन बन सकता है। प्रतिशत वही क्वेश्चन बनेगा जो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा, कोई ज़्यादा कोई अच्छा लेवल का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या होगी दोस्तों? इंपॉर्टेंट चीज़ होगा ये फैक्टर, रेखा और कोण। अब मेरी बात को ध्यान से समझना,
मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि रेखा, देखो पहली लाइन में क्या है, रेखा और कोण है। पहली लाइन में क्या है, रेखा और आपका रेखा कोण है, ठीक है। इसके अंदर आपको पढ़ना क्या, रेखाखंड, सल और वक्र रेखाएं और कोणों के प्रकार, इतनी चीज आपको पढ़नी है। अब लाइन और एंगल को पढ़ने लग जाएंगे, इतने मैंने कई वीडियोस देखे, उसमें इतना लेवल घुसा दिया है वीडियोस के अंदर कि पता नहीं क्या करवाने वाले हैं वो। इसमें स्पष्ट रूप से बोला कि आपको रेखाखंड से रिलेट क्वेश्चन करने हैं, सरल रेखा और वक्र रेखाओं से रिलेट क्वेश्चन करने हैं, और कोणों के प्रकार, न्यून कोण है, अधिक कोण है ना, वृत्त कोण है, इनके बारे में आपको बताना है पहली लाइन में। मेरी बात को ध्यान से समझना, लाइन और एंगल में इतनी ही चीज़ आपको करनी है। समझ में आ गई? स्पष्ट रूप से लिखने का कारण यही है, वरना आपको अगर देना ही होता कोई अलग लेवल तो सीधा ये लिख सकता था टॉपिक पे कि टॉपिक लाइन और एंगल हो गया। क्या हो गया, लाइन और एंगल हो गया। तो आप लाइन एंगल में कुछ भी कर सकते थे, कितना भी लेवल लेके जा सकते थे, नहीं, लेकिन इसमें बोला गया है। फिर प्लेन फिगर आ गई है, आपकी प्लेन फिगर आ गई है, जिसमें प्लेन फिगर में आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, त्रिभुज और त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता ही पढ़नी है, आपको समरूपता नहीं पढ़नी है। समरूपता के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान करना है, इसके अंदर आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। त्रिभुजों की सर्वांग समता से रिलेट क्वेश्चन करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा, मैं वो करवा दूंगा। फिर चतुर्भुज आपको करना है, फिर वृत्त करना है। ध्यान रखना है इस बात के अंदर, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज और वृत्त। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता होगी वो त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा नॉर्मल, ठीक है। फिर समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में आपको पूछा जाएगा। किसके बारे में, समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में। इसमें क्षेत्रफल किसका होगा, त्रिभुज का, आयत का, समांतर चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का। अब इसमें वर्ग का नहीं दिया सर का, वर्ग नहीं बनना भाई, जब आयत कर लेंगे तो वर्ग तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वर्ग का कितना, छोटा सा मैटर है ना, ठीक है, ये हम कर लेंगे। बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन किसका पूछा जाएगा, घन और घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन। यहाँ पर आपको शंकु भी नहीं पढ़ना है, पिरामिड आपको नहीं पढ़ना है, गोला आपको नहीं पढ़ना है, घन, घनाभ और लंबवृत्तीय बेलन आपको इतनी चीज पढ़नी है। यहाँ से आपको इजी लेवल के क्वेश्चन आयतन और क्षेत्रफल से रिलेट देखने को मिलेंगे। ये जो पोर्शन मैं बताने जा रहा हूँ ना, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है स्टैटिक्स पार्ट, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ से एक पाई चार्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पाई चार्ट का लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बारंबार तक बंटन सारणी का मिल जाएगा, ईजी सा क्वेश्चन होता है, और एक आधा कोई ग्राफ से भी देखने को मिल जाएगा। तो ये है सिलेबस आपका, ये सिलेबस। और बाकी जो चीज़ देखी है, ये तो देखा आपको, ये जो चीज़ देखी है ना, ये चीज़, ये तो आपकी टीचिंग मेथड की होगी। किसकी होगी, टीचिंग मेथड की होगी। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूँ, बिल्कुल ही आपका इजी सिलेबस है। और आपकी मैं लेवल सेकंड की बात बताऊँ आपको, सर ये तो लेवल से आपने सॉरी सेकंड का बता दिया, लेवल फर्स्ट का बताइए। देखो लेवल फर्स्ट के अंदर ये टॉपिक्स आप मान के चलो कि लगभग ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। उसमें आपको एक अलग टॉपिक, एक एवरेज का, आपको एवरेज का टॉपिक देखने को मिल जाएगा, आपको एक HCF और LCM का टॉपिक देखने को मिल जाएगा, एक उसमें से आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम का टॉपिक, पूरा नंबर सिस्टम उसमें पूछा गया है। आपको सर क्या नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लेवल 2 में देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे, हो सकता है देखने को मिले। एवरेज के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एवरेज लेवल सेकंड में टॉपिक नहीं है। HCF LCF के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, नंबर सिस्टम देखने को मिल सकता है। इजी सेट क्वेश्चन होते हैं, मैं सारे करवाऊँ आपको। और लगभग क्या होता है, कई बार तो ऐसे जैसे एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जैसे एज से रिलेटेड आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब कई दोस्त कहें सर एज से कैसे आ गया, एज तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं दोस्तों, ये रेशो के अंदर आपसे पूछा जा सकता है एज का नॉर्मल क्वेश्चन। तो ये था सिलेबस दोस्तों। आई होप जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आई होगी। अब आपको समझ में आया होगा कि आपको पढ़ना कितना है ना। होता क्या एक्चुअल में, हम टॉपिक जैसे हमने उठा लिया कि प्रतिशत का टॉपिक उठा लिया, हम पूरा उसे पढ़ देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कितने लेवल का हमें प्रश्न की तैयारी करनी है। डिफरेंस होता है, हर पेपर के अंदर अलग अलग लेवल पूछा जाता है। तो इस सिलेबस से आपको पता लगा होगा कैसे आपको तैयारी करनी है। अब स्टार्टिंग हम जो करने वाले हैं वो ज्योमेट्रिक और मेंसुरेशन के टॉपिक से करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कैसे पता लगेगा आपको, ये पता लगेगा, एक लिंक नीचे मैंने दिया है, फिर बता रहा हूँ, उस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत मैंने अच्छा एनालिसिस किया, जाकर जरूर देखिएगा उसको। तो कल से
दोस्तों कल से तैयार हो जाना, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं रीट की, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा रीट महासंग्राम जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पर, जिससे सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और जितने भी पीडीएफ्स होंगे मैं आपको बता देता हूँ, डेली बेसिस के ऊपर जो आपकी क्लासें होंगी और उनके जो पीडीएफ होगा, उनका जो स्टडी मटेरियल होगा, आपको टेलीग्राम चैनल, किसके ऊपर, टेलीग्राम चैनल है मेरा, या तो लिंक नीचे दिया गया है, सीधा जा सकते हो। अगर लिंक नहीं ओपन होता है तो आप टेलीग्राम पे जाकर आप ओपन कर सर्च कर सकते हो, मैथ SK नायक नाम से सर्च कर लेना दोस्तों, आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी, टोटली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना दोस्तों। इंस्टाग्राम पे क्यों फॉलो करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत अच्छी बात, सेम टू सेम यही नेम लिख के सर्च कर लेना, ये लिंक नीचे दिया गया। देखो इंस्टाग्राम पर मैं डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन लगाता हूँ अपनी स्टोरी के अंदर, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे स्टोरी में लगाता हूँ, सीधे के सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। साइंस के हैं, जीके के, मेरा काम यही है, क्योंकि एक एजुकेशन आपका वो अकाउंट है तो उसे ज़रूर आप फॉलो करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, जीके के हैं, साइंस के हैं, मैथ्स के आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो कैसे लगी आज की क्लास दोस्तों? आज इंट्रोडक्शन था, कल से अपनी क्लास स्टार्ट होगी, कंटिन्यू लगातार चलेगी जब तक आपका कोर्स नहीं होगा। और कोई आपके द्वारा अगर सुझाव मुझे देने हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे क्या कुछ आपके लिए और करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, नई शुरुआत करेंगे, नई क्लास होगी, सब कुछ नया होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो रीट होगा, रीट में सिलेक्शन लेना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।